नमस्कार करता हूं, आप देख रहे हैं मारू प्रदेश एनडीटीवी राजस्थान पर। तो नितिन गडकरी साहब क्या कुछ कह रहे हैं राइजिंग राजस्थान के इस भव्य इवेंट पर, आइए जरा आपको वो पहले सुनवाते हैं। मंत्री जी को, मंत्रीगण को और राजस्थान की सरकार को ये उद्दिष्ट उनको हासिल करना है, उसमें भारत सरकार आपके साथ में पूरी तरह से है और मेरा डिपार्टमेंट आपको इसमें पूरी मदद करेगा, ऐसा विश्वास मैं उनको देना चाहता हूँ। जहाँ तक रोड की बात है, ज़्यादा डिटेल में तो आपने देखा ही है फिल्म में, और हमारे चेयरमैन जो एनएचआई के उन्होंने भी आपको बताया। राजस्थान में जो महत्वपूर्ण रोड है, इसमें अमृतसर, भटिंडा और जामनगर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है। दूसरा जो अंबाला कोटपुतली है, दोनों भी पूरे हो गए, जो इंडस्ट्री और ट्रेड बिजनेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा जो मुंबई दिल्ली हाईवे है, ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है भजनलाल, ये आपके लिए कैसे उपयोग का मैं आपको बताऊंगा, तो इसका आयाम और आपको अच्छी तरीके से आपके ध्यान में आएगा। अगर आप मनाली में जाओगे तो मनाली में जाने के बाद रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते नहीं, अटल टनल बन गई है, केवल 8 मिनट में हम क्रॉस करते हैं, 8 मिनट। वहां से निकलने के बाद हिमालय के बीच में से हम लद्दाख और लेह की तरफ निकलते हैं। इसमें कम से कम हमारी एनएचआई डीसीएल है, आज एनएचआई जैसा है वैसे हमारा दूसरा आर्म है एनएचआई डीसीएल, जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र में हमने काम करने के लिए एक कारपोरेशन खोली, वो भी 8-10 लाख करोड़ के काम कर रही है। तो वहां से हम लोग लद्दाख लेह तक 18 टनल बना रहे हैं, काफी काम शुरू हो गया है। और वहां से आने के बाद लद्दाख लेह से श्रीनगर जाने के लिए जो रोड है, जो कारगिल की लड़ाई जहां हुई थी उसके नीचे में, जहां आप अगर खड़े रहेंगे तो वहां से हम हमारा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकते कारगिल के नीचे में। और वहां हम आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे जोजिला, और जिसका 75% काम पूरा हुआ। और जो टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, वो 75% पूरी हुई, वो केवल हमने 5,600 करोड़ में पूरी कर ली, इतना उसमें सेविंग है। ये टनल से निकलने के बाद झेड़मोर टनल लगती है, जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो टनल पूरी हुई है। और अब प्रधानमंत्री जी को हमने डेट मांगी है, तो वहां से झेड़मोर टनल से बाहर निकलने के बाद फिर हम आएंगे श्रीनगर। और श्रीनगर में आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल लगभग बनाई है। और वहां से श्रीनगर जम्मू आने के पहले ही कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, जो जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो कटरा एक्सप्रेस हाईवे से हम तुरंत निकलकर इस कटरा हाईवे से दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे को हम जुड़ेंगे। तो उसमें अभी ये पानीपत के बाद पंजाब हरियाणा के लिए फायदा है, हम एक UR2 बनाया, हमने 10,000 करोड़ का रोड लगभग उद्घाटन के लिए है, 2 महीने में खोलेंगे। तो वहां से डायरेक्ट हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, तो आधे ही देखा आपने। अभी एक पिलर पर 4 लेयर है। उसमें एयरपोर्ट के बाजू में एक रोड है, शिव मूर्ति या 3 मूर्ति, कुछ उनका कौन शिव मूर्ति ना क्या, हाँ, वहां हमने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई है, और वो एयर स्ट्रिप से नीचे से जाती है और T3 पे जाएगी। तो पानीपत से आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, अभी 3 घंटे लगते हैं, और पूरा ट्रैफिक इधर से चला जाएगा। पर ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे आगे जाता है, वो आगे दिल्ली जयपुर, ये जो स्पर बनेगा, तो मेरी तो उम्मीद है कि 2-2.25 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो दिल्ली
ये हमारे भाषण में आपको याद होगा कश्मीर से कन्याकुमारी का रोड के कारण दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होने वाला है। और आप जब जयपुर से इस रोड पर लगेंगे तो आप कन्याकुमारी जाएंगे, आप हैदराबाद जाएंगे, आप बेंगलोर जाएंगे, आप मैंगलोर जाएंगे, आप चेन्नई जाएंगे, त्रिवेंद्रम जाएंगे। आपको मुंबई, पुणे और कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपका माल उधर, डायरेक्ट राजस्थान का माल डायरेक्ट चेन्नई पहुंच जाएगा और 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। मुझे लगता है कि जो राजस्थान का विशेष रूप से ग्रोथ इंजन है कि दिल्ली मुंबई हाईवे जो जा रहा है वो पूरे ही आपके सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। जो लोग सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है वहां से रोड जा रहा है। और मैं जब मुंबई में मंत्री था तो ऐसे मुझे एक ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी, इनकी बात मुझे उसने बताई तो मुझे तब से मैंने वो अपने इंस्पायरेशन में रखी है। जॉन एफ केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, but America is rich because American roads are good. तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुए। ये आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का धनवान बनने वाले जो यानी इससे भी ज्यादा महत्व उनको मिलेगा। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये रोड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करें और वहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगी। अब दूसरी बात यह है कि जो जामनगर और ये अमृतसर बठिंडा हाईवे है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और ये पूरा कांडला पोर्ट को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो मैं आप सबको आह्वान करूंगा, इसमें एडवांटेज इन्वेस्टर के लिए क्या है, वो क्या देखते हैं। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इन चाइना इज 8% और लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया इज 40 to 60%। कभी बता रहे थे 40 to 60%। USA and European countries the logistic cost is 12%। तो हम पहले ही हार जाते हैं। जिसको 8% लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है वहां हमारी 14 से 16% जाती है। अगर हिसाब लगा जाए तो आज लॉजिस्टिक कॉस्ट चाइना के तुलना में हमारी 8% के अंदर है। तो हमने इसमें दो प्रकार के काम किए, एक तो रोड में और फ्यूल। फ्यूल की बात मैं बाद में करूंगा। रोड अच्छे होने के कारण अब दिल्ली से जयपुर 2-2.25 घंटे में होगा, तो दिल्ली से मुंबई एक ट्रक जाने के लिए कम से कम 48 आवर्स लगेंगे। अब दिल्ली से मुंबई एक ट्रक 22 घंटे में चला जाता है। अब वो एक महीने भर में अगर वो 6 ट्रिप कर रहा है तो अब वो 12 ट्रिप करेगा। तो नेचुरली एक ही ट्रक अगर डबल काम करेगा तो कॉस्ट कम होगा, इसलिए तो कॉस्ट 70-80 किलोमीटर से जाएगी। तो उसके कारण पहली बार रोड बने हुए हैं। जैसे हमने चेन्नई से बेंगलोर अभी हाईवे जनवरी में पूरा होगा, तो वो हाईवे जो होगा तो उसमें से चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर 4.5 घंटा था, वो अभी लगभग 1 घंटे पे आ रहा है। मेरठ से दिल्ली